एक शहर में जनकम्मा नाम की एक धनी महिला रहती थी। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और वो बहुत धनवान थी। संपत्ति की देखभाल उसके 3 बेटे कर रहे थे। क्योंकि वे अब विवाह योग्य हो गए थे, इसलिए उसने पहले 2 बेटों की शादी कर देने की सोची। जनकम्मा ने परिवार के रुतबे को देखते हुए उनकी हैसियत के मुताबिक ही घर चुने और विवाह संपन्न कर दिया। बड़ी बहू थी कविता और दूसरी बहू थी भावना। क्योंकि दोनों बहुएं अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जनकम्मा बड़ी उत्साहित थी। मेरी बहुओं, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो और देखना, मैं तीसरी बहू भी एक अमीर परिवार से लाऊंगी। तो सबसे बड़ी बहू, छोटी देवर के लिए भी हम अपने रिश्तेदारों में ही देखकर पसंद कर लेंगे ना सासू माँ, देखना शुरू करते हैं, उसने कहा। इस तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन जनकम्मा 2 बहुओं के साथ बैठी थी। तुम्हारी शादी को 11 महीने हो चुके हैं, तीसरे की कब करूंगी? वो बता ही रही थी कि छोटा बेटा शादी करके एक लड़की को घर ले आया। ये देख तीनों चौंक पड़ी। अरे ये क्या है? क्या ये एक बुरा सपना है या सच है? हाँ, ये सपना नहीं, एकदम सच है माँ। ये आपकी तीसरी बहू है। मैं इससे प्यार करता हूँ और इसीलिए इसे शादी कर ली। हम किस खानदान के हैं बेटा, और हमारा रुतबा क्या है? तुमने हमें जरा भी। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम सिर्फ दौलत की ही कहती, इसलिए मैंने शादी की। देवर जी, हमारे खानदान का कितना नाम है, आप इस लड़की को घर के अंदर मत लाना। भाभी, आपको अच्छा नहीं लगा तो खुलकर कहिए, मैं और मेरी पत्नी घर से चले जाएंगे। उसके इस तरह कहने से तीनों खामोश हो गए। तीसरा बेटा लक्ष्मी को लेकर अंदर चला गया। फिर सास और दोनों बहुएं आंगन में जाकर, हाय उसने ऐसा क्यों किया? आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, देखने में मूर्ख ही लग रही है। हम उसका इस्तेमाल एक नौकरानी की तरह करेंगे। हम उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और उसे खूब यातना देंगे, वो खुद चली जाएगी। उन्होंने सोचा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी और सास अच्छी तरह से तैयार हुई और एक समारोह में जाने लगी। ए लक्ष्मी, इधर आ, उसने लक्ष्मी को बुलाया। वो फौरन दौड़ती हुई वहां आ गई और पूछा, क्या बात है सासू माँ? हम एक समारोह के लिए जा रहे हैं, तो जा 2 छाते लेकर आ, फिर बताऊंगी। लक्ष्मी दौड़कर गई और छाते ले आई। ठीक है, अब तू हमारे सिर पर छाता पकड़कर चल। लक्ष्मी एक तरफ जनकम्मा के लिए हाथ छाता पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ बाकी 2 बहुएं थीं। रास्ते में लोगों ने देखा तो इसे एक नौकरानी समझा। फिर एक महिला जिसे जनकम्मा जानती थी रास्ते में मिली और पूछने लगी, अरे जनकम्मा, तुम्हारा अच्छा काम है, तुमने अपने सिर पर छाता पकड़ने के लिए भी एक नौकरानी रखी है, रुतबा बना के रखा है अपना। उस महिला ने सोचा कि लक्ष्मी उनकी नौकरानी है। ये सुनकर सास और दोनों बहुएं हंसने लगी। उन तीनों में से किसी ने उस महिला को नहीं बताया कि वो उनकी नौकरानी नहीं बल्कि बहू है। इससे लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और अपने मन में, ये तीनों मुझे मूर्ख समझती है, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आज के बाद मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, तब इन्हें समझ आएगा, उसने सोचा। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दोनों बहुएं अपने कपड़े इस्त्री करने लगी तो सास उनके पास आई। अरे तुम क्यों खुद को थका रही हो? घर में नौकरानी है ना, उसे बुलाओ। तो उसने लक्ष्मी को बुलाया और जब वो वहां पर आई, ए लक्ष्मी, तुझे अपनी जेठानियों के सारे कपड़े इस्त्री करने हैं, समझी? सासू माँ, मैं ये काम करना नहीं जानती। जा और कर, तू कर सकती है। सारी साड़ियां देकर वो लोग चली गई। तब लक्ष्मी, अगली बार वे मुझे इस तरह का काम करना नहीं कहेंगी, उसने सोचा और उसने प्रेस करते हुए सारी साड़ियां जला दी। ये देखकर दोनों बहुएं, लक्ष्मी ये क्या किया? तुमने हमारी साड़ियां जला दी। मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है भाभी, लेकिन क्योंकि सासू माँ ने मुझसे करने के लिए कहा तो कर दिया। तुमको ये काम देना हमारी मूर्खता थी। छी, तुमने हमारी सारी महंगी साड़ियां ही खराब कर दी। वे रोती हुई चली गई। ये देखकर लक्ष्मी मनी मन हंस पड़ी। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। तीनों ने लक्ष्मी को फिर से एक बार परेशान करने की साजिश रची। इससे आज मैं अपने सारे कपड़े धुलवाऊंगी, तुम देखो। ये कहकर वो लक्ष्मी के पास किचन में गई।
ए लक्ष्मी, हम तीनों अभी बाहर जा रहे हैं, जब तक घर वापस आए हम सबके कपड़े धोना। वॉशिंग मशीन है ना, तो ये कपड़े उसमें धो लीजिए। वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, तू ही धो ले, उन्होंने कहा और तीनों टीवी देखने के लिए बैठ गईं। लक्ष्मी उन्हें देखकर, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है, सबक सिखाती हूँ आज इन्हें। उसने बाल्टी ली और उसमें काला रंग डाला और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। बाद में जब तीनों ने अपने अपने कपड़े देखे तो वे काले हो चुके थे। ये देखकर तीनों चौंक गई। अरे लक्ष्मी, ये क्या कर डाला, हमारे कपड़े कैसे कर दिए तूने? मुझे क्या पता क्यों हो गए, आपने मुझसे धोने के लिए कहा तो मैंने धो दिए। मुझे लगता है तूने जान कर किया है ये सब, वो कह ही रही थी कि उसका तीसरा बेटा घर आ गया। क्यों माँ, क्या हुआ? देख बेटा, जब हमने लक्ष्मी से अपने कपड़े धोने के लिए कहा तो कपड़ों का क्या हाल कर दिया, और पिछले हफ्ते जब कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए तो इसने जला दिए थे। वो चिल्लाने लगी। तीसरे बेटे को ये सुनकर गुस्सा आ गया। माँ, लक्ष्मी क्या तुमको नौकरानी दिख रही है? क्या तुम लोग भूल गए वो भी इस घर की बहू है? अपने कपड़े खुद धोने की बजाय आपको किसने कहा कि आप उसे कपड़े धोने का काम दे? मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। अगली बार अगर मैंने लक्ष्मी को आपके काम करते देखा तो चुप नहीं रहूंगा। इतना कहकर वो अंदर चला गया। लक्ष्मी भी अंदर चली गई। तीनों अपने खराब हुए कपड़ों को देखने लगी। हमने उसके साथ खेलने की सोची, लेकिन उल्टा उसने हमारे साथ ही खेल खेल लिया। हमने अपने सारे कपड़े उसे देकर खराब कर दिए। ये सोचकर तीनों रोने लगी। राम्या एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। राम्या का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। वो हर काम को बड़े चाव से प्लान किया करती थी। रोजाना जैसे वो एक ओपन टॉप कार में ऑफिस जाती थी, उसी ऑफिस में राम्या के साथ वरुण नाम का लड़का भी काम करता था। वरुण न केवल हैंडसम था बल्कि एक बुद्धिमान लड़का भी था, और इसलिए राम्या उसे बहुत पसंद करती थी। इस बात को बिना देर किए वो वरुण को बताना चाहती थी। तो एक दिन वो उसके पास गई। वरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऑफिस के बाद प्लीज पार्क में मेरा वेट करना, मैं वहां कर तुमसे मिलूंगी, ठीक है? उस शाम वरुण पार्क में राम्या का इंतजार कर रहा था। तभी वो अपनी ओपन टॉप कार में आती दिखाई दी। अब बताओ, क्या बात करनी थी? मुझे तुमसे फ्रैंकली कुछ कहना था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करना है। सुनकर वरुण बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ राम्या, लेकिन तुम अमीर घर से हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के लिए सही होगा। ऐसी फीलिंग्स और डिफरेंसेस मत रखो, चलो आराम से शादी करते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। मेरे मॉम डैड मेरी कहीं किसी बात के लिए ना नहीं करते, मान जाओ ना प्लीज। उसने वरुण को शादी के लिए मना लिया और फिर कुछ दिनों बाद वरुण और राम्या की शादी भी हो गई। शादी के बाद वो अपने माँ बाप के यहाँ से ससुराल गई और घर देखकर हैरान रह गई। हे भगवान, ये घर है क्या है? मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे तुरंत वरुण को हमारे लिए एक नया घर लेने के लिए कहना होगा। वो तुरंत वरुण के पास गई। वरुण, इस घर में ना तो एसी है और ना ही फ्रिज, मैं इस घर में कैसे रहूं? मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया था राम्या, सब बताया था कि हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। मुझे हाल ही में नौकरी मिली है राम्या, धीरे धीरे हम सारी चीजें खरीद लेंगे। इतने दिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलो मॉम डैड से कहकर नए घर में रहेंगे प्लीज। हम अलग रहेंगे तो माँ पापा के साथ कौन रहेगा? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। राम्या, मुझे तुम्हारा ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस घर को और अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है, समझी? उसने उससे कहा और एक तरफ चला गया। तब राम्या ने उससे बहस न करके इस तरह सोचा, अगर मैं इनसे नफरत करूंगी तो खुद ही अलग रहने के लिए कह देंगे मुझे। उसने सोचा। अगले दिन सुबह उसकी सास उसे जगाने के लिए आई। बहू राम्या, सुबह हो चुकी है, उठो और तैयार हो जाओ। राम्या उठी और, मैं इस घर में ठीक से सो भी नहीं सकती, हे भगवान, ना ही पंखा है और ना ही एसी। मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं, सच में। उसने कहा। ये सुनकर भी सास ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगी बेटा? अगर आप खाना बनाएंगी तो मैं एक निवाला भी नहीं खा सकूंगी, मैं खुद बना लूंगी अपने लिए, आप चाहिए ना। उसने सुभद्रा को जाने के लिए कहा।
सुभद्रा के पति ने बाहर से सुन लिया और वो एक अमीर परिवार में पैदा हुई है, उसने ऐठ में ऐसा बोल दिया। तुम दिल पे मत लेना। हाँ सुभद्रा, मैं भी स्थिति को समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि उसने मेरे मुंह पर इस तरह कहा मुझे जरा खराब लगा जी। उसने दुख जाहिर किया और अपने काम में तल्लीन हो गई। राम्या ने शावर लिया और बाहर आते समय, क्या इस धरती पर कोई भी इंसान इस बाथरूम में नहा सकता है? इनके पास तो एक ढंग की बाल्टी भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कब तक रहना होगा यहाँ पर। ये कहते हुए वो उनकी रसोई में गई, लेकिन वहां उसे एक भी चीज नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। सासू माँ, एक बार इधर आओ। उसने सुभद्रा को बुलाया। वो तुरंत वहां आ गई। क्या हुआ बहू? इस घर में मुझे कोई चीज नहीं मिल रही और ये साफ भी नहीं है। ऐसे घर में हमारे घर के कुत्ते भी एक मिनट ना रुके, फिर मैं कैसे रहूं? यही बेहतर होगा मैं बाहर निकल जाऊं। जा रही हूं। इतना कहकर वो बाहर चली गई। राम्या के ऐसे बर्ताव पर हर बार सास ससुर को चोट पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और उन्होंने राम्या से एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो आए दिन उनका अपमान करने का कोई ना कोई कारण ढूंढती रहती थी। फिर एक दिन वो सीधे उनके पास गई और मैं आपका इतना अपमान कर रही हूँ, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब मोहन बोला, वरुण अकेला हमारा बेटा नहीं है, तुम भी हमारी बेटी हो राम्या। बस क्योंकि तुम एक अमीर परिवार से हो, इसलिए हम समझ सकते हैं कि तुमको इस घर में रहने में मुश्किल हो रही है, लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम सारी बात सुन रहे हैं। अपने बच्चे कुछ कहे तो माँ बाप को सुनना ही पड़ता है ना बहू? हाँ बेटी, हमने तुमको कभी बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी के रूप में देखा। सुविधाएं नहीं है, इसलिए तुम छोड़ के मत जाओ। उन्होंने उससे विनती की। उन शब्दों को सुनकर राम्या आगे एक शब्द भी नहीं कह पाई। उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि क्षमा मांगने का अधिकार वो खो चुकी है। उस समय वो वहां से चली गई, लेकिन अगले दिन से ही राम्या सारी बातों पर एडजस्ट करने लगी और फिर कभी उनका दिल नहीं दुखाया।